Hey guys, come back to my channel. My name is Vaibhav Singh Parmar and today we are going to learn about change of a state of matter, how the matter changes from one state to another. In previous classes we had learned about that how the molecules are arranged in solid, liquid and gas. And the state we are in this video we are going to learn that how the matter changes from one state to another. So let's start without wasting your time. Please, let's start. तो ये चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली स्टेट है सॉलिड एंड लिक्विड से समझते हैं। आइए देखिए, सॉलिड अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है और मुझे उसको लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है, मुझे अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मुझे अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ें हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। क्या? जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आप अगर डिक्रीज कर देंगे तो भी आप सॉलिड से लिक्विड में आगे जा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए, दोनों जगह आप कोई भी एक काम कर देंगे तो आपका जो सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड की स्टेट में आ जाएगा। जैसे एक आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। आइस क्यूब है, बर्फ़ जैसे हम कहते हैं, उसको जब आप एक नॉर्मल रूम में रख देते हैं ना तो होता क्या, वो कुछ टाइम बाद देखना धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, पानी में आ जाती है, पानी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको फ्रिज में रखा था, रेफ्रिजरेटर में रखा था, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था, बहुत कम था, बहुत कम था, बहुत लो था, वेरी लो टेम्परेचर बहुत देर। बट जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर ले आए, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे जो 20, 25, 30 के आसपास होता है, लेकिन तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो इसलिए मेल्ट। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में लेके आना किसी सब्सटेंस को, जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं या प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। अब अपना तो समझ में आया होगा। अब मुझे किसी सब्सटेंस को मानो लिक्विड से गैस में लेके आना, मैंने सॉलिड से लिक्विड बना दिया। मैंने एक आइस क्यूब था जो सॉलिड स्टेट में था, उसको नॉर्मल में ले आया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड आ गया पूरा। अब मुझे उसको गैस में बनाना है, गैसियस सब्सटेंस में बदलना है। अब अगर आपको किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में लाना है तो भी आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। क्या? टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए या प्रेशर को डिक्रीज कर दीजिए, दोनों में से कोई भी ये काम करेंगे, आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में आ जाएगा। ये मतलब लिक्विड से गैस में लाने के लिए क्या, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, प्रेशर को डिक्रीज कर दीजिए। जैसे लिक्विड है इधर, ये लिक्विड है, उसके अंदर आप देखना, कभी आप लिक्विड को अगर से बॉयल, जैसे लिक्विड है, अब नीचे से अगर मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ, नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूँ, उसका टेम्परेचर मैं, जो इसका टेम्परेचर है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये नीचे थोड़ा थोड़ा ना भाप जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में। तो मैंने पानी को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, लिक्विड से गैस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो लिक्विड से गैस में लाने को हम कहते हैं बॉइलिंग, कहते हैं बॉइलिंग। आई होप। आप मान लो कोई चीज़ गैस में है, गैसियस स्टेट में, आप मुझे उस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर लेके जाने, अभी तो मैं सॉलिड लिक्विड नीचे नीचे सब्सटेंस को लेके आ रहा था, सॉलिड से लिक्विड नीचे, अब मुझे मान लो लिक्विड गैस पीछे लेके जाना प्रोसेस को, ऊपर नीचे से ऊपर, गैस लिक्विड सॉलिड ऐसे करने, तो आपको उसका सब अपोजिट कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अपोजिट क्या? अपोजिट, अगर हम कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आगे बढ़ रहे थे, देखो समझो, ये सॉलिड है,
ये लिक्विड है और एक गैस है। जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे थे तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते थे या प्रेशर को घटा रहे थे, ऐसा ना, यही कर रहे थे ना हम। लेकिन जब हमें पीछे लेके आना है प्रोसेस को, हमें गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड लेके आएंगे, तो ये प्रोसेस होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम, अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यहाँ पर टेम्परेचर कम कर देंगे। प्रेशर जो ऊपर हम कम करते जा रहे थे, यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा। प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है, आपका सब जो है वो ऐसे प्रोसेस में आ जाएगा। ये मेरी प्रोसेस है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं ये। तो गैस से अगर मुझे लिक्विड लेके जाना, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग गैस से लिक्विड में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। आप सपोज मुझे लिक्विड से वापस सॉलिड में लाना है। अच्छा, कंडेंसेशन के पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। आपने देखा होगा जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो मतलब वाटर वेपर होती है, आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, जिसमें लैंड होता है, लैंड जो वाटर है, वाटर ऊपर जाता है, सन हीट करता है वाटर को, इवापोरेशन होता है, फिर वो ऊपर जो वाटर होता है वो उधर क्लाउड्स में स्टोर होता है। जब वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरता है। तो रेसिपिटेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, रेसिपिटेशन बेस्ट एग्जांपल है इसका, रेसिपिटेशन बेस्ट एग्जांपल है इसका, कंडेंसेशन का। सॉलिड, मुझे लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो वापस वही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, तो चलिए वापस एक बार देख के आते हैं। कंडीशन है, अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है, अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो क्या करना है, तो क्या करूँगा मैं, टेम्परेचर को कम कर दूंगा और प्रेशर को बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर को कम कर दूंगा और प्रेशर को बढ़ा दूंगा। तो बस यहाँ पर भी लिक्विड में भी करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, सॉलिड बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा सब्सटेंस। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को अगर हम कहते हैं क्या, फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप आइस क्यूब कहते हैं, आइस जब भी आप अपने फ्रिज में जमाते हो, आप क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी को रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, फ्रीजर में रखते हो, तो अब लिक्विड से सॉल्व करते हो। आप नॉर्मल वाटर को क्या कर देते हो, फ्रिज में रख के उसको आइस क्यूब में कन्वर्ट कर देते हो। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस, फ्रीजिंग, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब्स। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने देखा कि साइकिल, हमने एक चीज़ चेक करी कि सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रेशर घटाना है। आगे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, पीछे आएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस और होते हैं और डायरेक्ट प्रोसेस होते हैं। हमने 3 स्टेट पढ़ी, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं कहूँ कि अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने तो, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना है, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में बदलना है या गैस से सॉलिड में लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन वही होंगी। आगे लेके जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, और पीछे लेके आएंगे तो टेम्परेचर कम करते आएंगे और प्रेशर बढ़ाते हुए आएंगे। कंडीशंस वही हैं।
कंडीशंस वही रहेंगी, लेकिन जो प्रोसेस का नाम है वो मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। कंडीशंस वही रहेंगी। मैं सेट का पहले इरेज कर देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा समझाने में। तो जो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज, सॉरी, जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सॉलिड को डायरेक्ट उठाकर मैं सॉलिड को लाया, सॉलिड को मैं डायरेक्ट अगर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं लिक्विड स्टेट में लेके नहीं जाऊँगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। हम सॉलिड से गैस में जाते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, देख लीजिए। और जब हम गैस से सॉलिड में आते हैं डायरेक्ट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट करना ही, डायरेक्ट मुझे गैस से सॉलिड में अगर जंप लाया नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज DEPOSITION, डिपोजिशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया। एंड हेंस हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।